हमारा जो दुश्मन है वो किस तरह पानी को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी उसको इंटरनेशनल कोर्ट में बहुत सेटबैक हुआ जब इंटरनेशनल कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हिंदुस्तान 1960 के ट्रीटी के तहत इंडस वाटर ट्रीटी उसमें किसी तौर पर भी उसको यकतरफा तौर पर ना सस्पेंड कर सकता है ना उससे निकल सकता है। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाना है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी सालिसी अदालत ने वाज़े कर दिया कि भारत यकतरफा तौर पर मुआहिदा मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। आबी ज़खायर की तामीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सवात में कीमती जानें ज़ाया हुई, सियासत से बालातर होकर वाक़े का सच्चाई से जायज़ा लेंगे। शहबाज शरीफ की NDMA को वाक़े की वजूहात जानने के लिए रिपोर्ट बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के तनाज़ुर में NDMA पर भारी जिम्मेदारी है, चैलेंजेस को मद्देनज़र रखकर खुद को तैयार करना है। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत 16 रुकनी जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस सरफराज के हक में 9 वोट आए। 2 मेंबरान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में वोट दिया। जस्टिस अतीक पेशावर, जस्टिस रोजी खान बलोचिस्तान, जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस मंसूर का जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के दौरान एतराज, कहा 26वीं आईनी तरमीम का फैसला पहले किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे, डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। शहरियों ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुक्मरान फायदा हजम और बोझ अवाम को मुंतकिल करना बंद करें। वो बैठे हुए हैं सीटों पे हुक्मरान, उनको क्या लगे, उन्होंने कौन सा पल्ले से पेट्रोल डलवाना है। सर क्या क्या है, हुकूमत का तो नवेबाजी हो गई है, 1 रुपये कम करके 10 रुपये बढ़ा देती है। हुक्मरान का क्या हो जाता है, वो महंगी महंगी गाड़ियों में होते हैं, उनका सरकारी पेट्रोल होता है, उनको कोई परेशानी नहीं है, परेशानी गरीब आवाम के लिए है। तनख्वाहों में 10% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफ़ा किया है और पेंशन्स में 7% इजाफ़ा किया है और ये महंगाई की शरह से ज़्यादा इजाफ़ा है। इसी के साथ हमने तनख्वाहदार तबके की टैक्स रेट्स में भी कमी की है, जिससे हर तनख्वाहदार शख्स की को टैक्स में कमी नज़र आई। हुकूमत का महंगाई में कमी का दावा। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी का कहना है कि हुकूमत इक़दामात की बदौलत महंगाई में कमी आई है। हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी बेहतर रही। IMF प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद पर बना। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो चुके हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, चोरों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने वाले के लिए कोई मुआफ़ी नहीं है। टैक्स देने वाला सबसे ज्यादा काबिले इज्जत है। हमारे लिए जो टैक्स पेयर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आदमी टैक्स देता है वही आदमी दरअसल मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हमने बहुत सारी पिछले साल इस्लाहत की थी FBR के अंदर। उन तमाम इस्लाहत का मकसद FBR के अंदर अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड, 2400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इंडेक्स पहली बार 1,28,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्मीनान का इजहार, कहा कि नया माली साल एक खुशाइंद पेशरफ्त के साथ शुरू हुआ है जो मुल्क की मईशत और हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों के एतमाद का सबूत है। गुज़श्ता माली साल में मुआशी पॉलिसियों की बदौलत मईशत ने मुस्बत रिकवरी दिखाई। पावर डिवीजन ने बिजली के बिलों में PTV फीस खत्म करने का मरासला जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात की रोशनी में PTV लाइसेंस फीस फौरी खत्म की जाए। PTV लाइसेंस फीस बिजली के अगले बिलों में चार्ज नहीं की जाए। तमाम बिजली तक़सीमकार कंपनियां फौरी तौर पर इस मरासले पर अमल करें। बिजली की कीमतों में 1 रुपये 15 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा में हुकूमत की दरख्वास्त पर अवामी समात। चेयरमैन नेपरा की सरबराही में समात मुकम्मल, फैसला महफूज। पावर डिवीजन टीम ने नेपरा को ब्रीफिंग दी। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान को हलफ लेने से रोक दिया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। आइंदा समात तक मेंबरान से हलफ न लेने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में कहा कि PTIP की सूबाई असम्बली में 2 नशिस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की एक मखसूस नशिस्त दी है। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ तो PTI की हुकूमत है, इनको यहाँ भी सीटें नहीं मिली। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि PTI ने इलेक्शन नहीं लड़ा, यहाँ उनके आज़ाद उम्मीदवार थे। मखसूस सीटों का फैसला। PTI का मुशावरती इजलास तलब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने मुशावरती इजलास तलब कर लिया। PTI की मरकजी क़यादत का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। इस्लामाबाद में मौजूद मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत की गई। इजलास में मखसूस सीटों के फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। बानी PTI की पार्टी क़यादत को यौम आशूर के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की हिदायत। पंजाब असम्बली के मुअत्तल 26 अरकान की बहाली तक अपनी असम्बली ऐवान के बाहर लगाए। अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज भी भाई से मिलने नहीं दिया गया। इनकी बहनों की बानी से मुलाकात हुई। बानी PTI ने कहा है कि असम्बलियों में बैठे लोग वोट से नहीं आए, मीडिया की आवाज़ बंद कर दी गई है। 27वीं तरमीम लाई जा रही है। इससे बेहतर है बादशाहत का ऐलान कर दें। गुलामी से बेहतर है कि सारी जिंदगी जेल में रहूं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। मुअत्तल 26 अपोजिशन अरकान को डीसीट करने के लिए कार्रवाई का आगाज। मुअत्तल 26 अरकान की रुकनियत खत्म करने के लिए स्पीकर ऑफिस की सूबाई वजारत कानून से तफसीली मुशावरत जारी। मुअत्तल 26 अरकान की रुकनियत पार्लिमानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी करने पर खत्म किए जाने का इम्कान। स्पीकर ऑफिस का रेफरेंस यौम आशूर के बाद भिजवाए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने का दौरा। इसराइली जारहियत के दौरान शहीद और जख्मी होने वाले ईरानियों की याद में ताज़ियती किताब में तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सिफारत खाने आमद पर ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने उनका इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में ईरान के साथ पाकिस्तान की हमदर्दी और यकजहती का इयादा किया और ईरानी कौम की इस्तकामत और हौसले को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। पाकिस्तान सलामती काउंसिल का सरबराह बन गया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सरबराही जुलाई 2025 के लिए संभाल ली। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान बामायने और अमली नताइज पर मबनी मुशावरत को फ़रोग़ देगा। आलमी अमन सलामती का क़याम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। जंगबंदी के बाद बड़ी पेशरफ। पाक भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 246 भारतीय या भारतीय निजात कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले की। 53 आम शहरी, 193 माहीगीर शामिल हैं। भारत ने 463 पाकिस्तानी या पाकिस्तानी निजात कैदियों की फहरिस्त फराहम की। 463 कैदियों में 382 शहरी और 81 माहीगीर शामिल। तबादला कौंसलर रसाई मुआहदा 2008 के तहत हुआ। फितनल हिंदुस्तान का मस्तोंग की तहसील दफ्तर और बैंकों पर हमला। एक लड़का जाँ बहक, 2 दहशतगर्द हलाक। मस्तोंग में दहशतगर्दों ने तहसील दफ्तर की 3 गाड़ियां और अहम रिकॉर्ड जला दिया। मुसल्लह अफराद ने बैंक रिकॉर्ड और नकदी भी लूट ली। मुसल्लह अफराद ने शहर भर में शदीद फायरिंग की, जिससे एक 16 बरस का लड़का जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए और 3 जख्मी हुए। महकमा आबपाशी ने बरवक्त इमरजेंसी की इत्तला दी। सुआत के जिले इंतजामिया ने गफलत का मुजाहरा किया। सानिया सुआत पर महकमा आबपाशी की रिपोर्ट जारी। 27 जून को ख्वाजा खेला में दरिया का बहाव चंद घंटों में 6738 से बढ़कर 77,782 क्यूसिक हुआ। सयाह मामूल के बहाव में दरिया के बीच दाखिल हुए और फंस गए। हिफाजती इक़दाम न उठाने की वजह से 14 सयाह दरिया बुर्द हो गए थे। मुल्क भर में मानसून अपने जोबन पर। कई शहरों में बरसात से मौसम खुशगवार। जुड़वा शहरों में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। नाला लई बेकाबू, 15 फुट पानी हो गया। रेन इमरजेंसी नाफिज। शहर में सड़कों पर पानी ही पानी। वासा ने प्री अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज। वजीराबाद, सियालकोट में मूसलाधार बारिश के साथ ही अंधेरा छा गया। बिजली से महरूम मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कराची में बादलों की आंख मचोली। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार।
महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर पेट्रोल बम गिराने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स भी बतदरीज बंदिश की जानिब गामजन। मुल्क भर की तरह कराची के यूटिलिटी स्टोर्स भी बंद हो गए। शहर कायद में 34 में से 17 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स बंद। आम आदमी शदीद मुश्किलात का शिकार। जिस चीज़ में आवाम की भलाई होती है ना, यहाँ हुकूमत सबसे पहले वही ख़त्म करती है, क्योंकि आवाम का वो हिसाब है कि कीड़े मकोड़ों की तरह रौन देना। थोड़ा बहुत अगर मिल जाता है यहाँ से आवाम को, गरीब को थोड़ी सी बचत मिल जाती है, आपने वो भी बंद कर दी। हुकूमत ने मतलब गरीबों की सहूलत की थी, वो भी छीन ली। हम सस्ती चीज़ें लेते थे यहाँ पर। इतनी महंगाई है, कहाँ से लें? बाज़ार में जाते तो महंगा सब कुछ। चलो ये गरीब की सहूलत हो जाती थी, यूटिलिटी स्टोर से जो है ना आटा भी सस्ता मिल जाता, घी भी सस्ता मिल जाता। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति इलॉन मस्क फिर आमने सामने। इलॉन मस्क ने कर्जे और कटौतियों के बिल को पागलपन करार दे दिया। खबरदार किया, अगर बिल मंजूर हुआ तो वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के मुकाबिल अमेरिका पार्टी तश्कील देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर सब्सिडी खत्म कर दी जाए तो इलॉन मस्क को कारोबार बंद करके जनूबी अफ्रीका जाना पड़ेगा। वो और भी बहुत कुछ खो सकता है। ट्रंप ने इलॉन मस्क को मुल्क बदर करने की धमकी भी दे दी। अमरीका ने शाम पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। बशारुल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। शामी वजीर खारजा का पाबंदियों के खात्मे का खैर मकदम। कहा कि पाबंदियां उठाने से शाम आलमी बरादरी के लिए खुल जाएगा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि पाबंदियों का खात्मा तामीर नौ और तरक्की का रास्ता हमवार करेगा। G7 ममालिक की ईरान और इसराइल में जंगबंदी की मुकम्मल हिमायत। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर काबिल तस्दीक मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। ईरान से गैर ज़रूरी यूरेनियम अफजोदगी बंद करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा गया, ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। सेहोनी फौजियों ने इमदाद के लिए जमा भूखे मुतासरीन पर बराह रास्त गोलियां चला दी। 16 फलस्तीनी शहीद हो गए, 50 से ज्यादा जख्मी। जैतून में रिहायशी इमारत, जबकि गजा सिटी, जबालिया और अलमवासी कैंप में खैमा बस्तियों पर बमबारी। सेहोनी फौज ने सुबह से जारी वहशियाना कार्रवाइयों में 65 फलस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे में भी फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद। 21 माह से जारी नस्ल कुशी मुहिम में शहदा की तादाद 1000 हो गई। इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाने वालों को अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलेगा। अमेरिका ने गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने पर गुलकारों के वीज़े भी मनसूख कर दिए। ग्लास्टनबरी फेस्टिवल में गैर मुल्की गुलकारों ने इसराइली फौज के खिलाफ नारे लगाए, आज़ाद फ़लस्तीन की आवाज़ उठाई थी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस कहते हैं, जो गैर मुल्की तशद्दुद की हिमायत करते हैं उन्हें अमेरिकी वीज़ा नहीं देंगे। भारतीय रियासत तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, हलाकतों की तादाद 39 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक 34 अफराद मौके पर ही हलाक हुए। 2 वर्कर्स जख्मों की ताब ना लाते हुए दौरान इलाज दम तोड़ गए। मजीद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाके से फैक्ट्री की इमारत मुकम्मल तबाह। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक और जानलेवा असरात। जनूबी और मशरकी यूरोपीय ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। फ्रांस और पेरिस समेत 16 इलाकों में रेड अलर्ट जारी। 68 इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। 200 से ज्यादा तालीमी इदारे बंद। स्पेन, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी और बरतानिया समेत मुतअद्दिद ममालिक में हीट अलर्ट जारी। मोदी राज में सरमायादार गैर महफूज। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 ने मोदी हुकूमत के मौशी दावों का भांडा फोड़ दिया। भारत से 3500 हाई नेटवर्थ अफराद मुल्क छोड़ने को तैयार। ब्रेन ड्रेन, मोदी हुकूमत की नाकाम मौशी पॉलिसीज का नतीजा। रिपोर्ट में बताया गया है कि मोदी सरकार की हिंदुत्व पॉलिसियों ने भारत को सरमायाकारों के लिए गैर महफूज बना दिया। इस्लामाबाद में 14 बरस से तातुल का शिकार मॉडल जेल की तामीर में पेशरफ्त। वफाकी वज़ीर दाखिला का ज़ेर तामीर जेल का दौरा। 2 बैरिक्स मुकम्मल, चेक पोस्टें और मरकजी वॉच टावर तकमील के करीब। मोहसिन नकवी के पहले मरहले में 1500 कैदियों की गुंजाइश। अस्पताल, मेन किचन और मजीद बैरिकों की तामीर तेज़ करने की हिदायत। रवां साल मनसूबे की तकमील का हदफ मुकर्रर। सादिकाबाद के थाना भोंग की हुदूद से 13 अफराद का अगवा। कई घंटे बाद रहीम यार खान पुलिस ने मुग़वियों के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा बाग के ठेकेदार की मुद्दत में दर्ज किया गया। डाकुओं ने गुज़िश्ता रात 2 बच्चों समेत 13 अफराद को अगवा किया था। अगवा होने वाले तमाम मुग़वियों का ताल्लुक नवाही इलाके रहीमाबाद से है।
گوجرانوالہ میں زہریلا کھانا کھانے کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ معروف کبڈی پلیئر نوید پہلوان کا بیٹا بھی جاں بحق ہو گیا۔ نوید پہلوان کے دیگر 3 بچوں اور بیوی کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ تینوں بچوں کی ہلاکت پر پولیس نے بیکری شاپ اور پیزا شاپس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پیزا شاپ بیکری شاپ کو سیل کر دیا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی حدود میں چارج پارکنگ ختم۔ میئر کراچی نے فروری میں پارکنگ فیس ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ آج سے بلدیہ عظمیٰ کراچی کی حدود میں آنے والی 32 سڑکوں اور مقامات پر پارکنگ بالکل مفت ہوگی۔ معروف صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات جاری۔ دنیا بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری۔ بہشتی دروازے کی قفل کشائی آج رات کی جائے گی۔ اور ماضی کے سینئر اداکار انور اقبال کو بچھڑے 4 برس بیت گئے۔ انور اقبال نے لاتعداد اردو اور سندھی ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ انہیں اصل پہچان شمع کے کردار قمرو سے ملی۔